गुमला में जल संकट की आशंका गहराती जा रही है क्योंकि जलापूर्ति कर्मियों ने वेतन न मिलने के कारण आपूर्ति बाधित करने की चेतावनी दे दी है। इसी मुद्दे पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता सुशील का, जो कि गुमला से हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कई महीनों से इन कर्मियों को वेतन क्यों नहीं दिया गया। नगर परिषद और पीएचडी एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन इस लापरवाही का जवाबदेह कौन है? मंजूषा, इसमें बहुत स्पष्ट है कि राज्य में सरकार जो बनी है वो सरकार कितना गंभीर, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि शहरी जलापूर्ति योजना का एक छोटा योजना होता है। लगभग 12 से 15 कर्मी इसको संचालित करते हैं और जी। वो सारे कर्मी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, जो सप्लाई के लिए जो टेंडर लेता है, उसके अधीन ये काम करते हैं। तो कॉन्ट्रैक्टर का स्पष्ट कहना है कि मुझे सरकार से जो राशि मिलनी चाहिए थी वो राशि नहीं मिल पाई है, जिसके कारण इनका वेतन नहीं दे पा रहे हैं। हालांकि पूरे मामले के सामने आने के बाद जिस तरह से जिला के जो डीसी है उन्होंने प्रेशर बनाया है कि आखिरकार जो होली का समय आ रहा है, कैसे इन कर्मियों की होली बेहतर तरीके से मन सके और ये कर्मी सही रूप से काम कर सके और लोगों का जलापूर्ति जो व्यवस्था है वो बाधित ना हो सके। इसको लेकर डीसी ने निर्देश दिया है, जिसके बाद पीएचडी के पदाधिकारी हो या नगर परिषद के पदाधिकारी हो, उन्होंने पत्राचार करने का दावा किया है। लेकिन मंजूषा, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि लोगों को पता होता है, आज मंत्री की बात हो और पदाधिकारियों की बात हो तो उनका वेतन समय पर निकासी हो जाता है। लेकिन जो निचले स्तर के कर्मचारी होते हैं, जो पूरी तरह से व्यवस्था के रीढ़ कहे जाते हैं, उन्हीं के स्तर पर सारी व्यवस्था चलती है। आप समझ लीजिए कि अगर ये कर्मी लगातार अगर आंदोलन करते रहेंगे तो गुमला शहर में कई घर ऐसे हो जाएंगे जहां एक बूंद पानी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि गुमला का जो स्ट्रक्चर है पहाड़ी इलाका होने के कारण कई स्थानों पर लोगों की बोर्डिंग व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो गई है और लोग पूरी तरह से सरकारी जो व्यवस्था है, जलापूर्ति की व्यवस्था है, जो कोयल नदी से नागफुनी जलापूर्ति होती है उसके माध्यम से इनको जलापूर्ति मिलती है। इतना ही नहीं, जो विकास कॉलोनी है, बहुत सारे सरकारी जो बिल्डिंग है, सरकारी जो आवासीय परिसर है, वहां पर इसके माध्यम से जलापूर्ति होती है। बावजूद इसके इस तरह की लापरवाही निश्चित रूप से काफी निंदनीय बात है। और दूसरी बात यह है कि आप इसमें मानिए कि ये रेवेन्यू का भी माध्यम है, इसमें गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू जाता है। तो सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि साहब, जिस विभाग से आप रेवेन्यू लेते हैं उस विभाग के संचालन में जो कर्मी, निचले स्तर के जो कर्मी है, उसका वेतन क्यों नहीं देते हैं आप? होली का समय आ रहा है, होली के समय में अगर उन कर्मियों को वेतन नहीं मिलेगा तो जो दूसरों के घरों में पानी पहुंचाकर दूसरों घरों की पर्व त्योहार को खुशियों में तब्दील करने का प्रयास करेंगे, क्या उनके घर में मातम जैसा माहौल रहेगा? कर्मियों ने स्पष्ट कहा है कि निश्चित रूप से वो काफी निराश है, हताश है और यही अगर रहा स्थिति तो उनका आंदोलन लगातार जारी रहेगा। जी मंजूषा। लगातार जैसे त्योहारों का नाम ले रहे हैं, होली की का हवाला दे रहे हैं, तो देखिए होली का समय है, गुमला शहर में जल संकट की संभावना से लोग डर गए हैं। क्या प्रशासन को इसकी गंभीरता का एहसास है या फिर जब पानी की किल्लत होगी तब अफसरों की नींद खुलेगी? मंजूषा, आपको मैं स्पष्ट बता दूं कि व्यवस्था नाम की कोई कहीं चल ही नहीं रही है। आप स्पष्ट देखिए, केवल होली का बात नहीं है, मुस्लिमों का रमजान का पर्व चल रहा है और रमजान के पर्व में पानी का महत्व कितना अधिक होता है, इस बात का अंदाजा इससे लगा सकते हैं कि जब वो कहीं ना कहीं शाम का समय जब होता है, जब वो नमाज अदा करते हैं तो अपने आप को पाक साफ करते हैं, जिसको हम लोग हिंदू धर्म में शुद्धिकरण कहते हैं। तो उसके लिए पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। जितने मस्जिद हैं, जितने जो सार्वजनिक स्थल है जहां पर लोग इस तरह की पानी का उपयोग करते हैं, वहां जलापूर्ति अगर नहीं हो पाएगी तो समझिए क्या व्यवस्था होगी। तो ऐसे में स्पष्ट है कि सूबे में बनी सरकार लंबी चौड़े दावे कर ले। और सबसे बड़ी बात है कि अभी विधानसभा का सत्र चल रहा है, बावजूद इसके इन कर्मचारियों का वेतन कितना होगा? छोटा मोटा अमाउंट होगा, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा। उसके बावजूद भी जो लापरवाही देखने को सामने आ रही है वो स्पष्ट दर्शा रही है कि पूरी व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है। सामने गर्मी का समय है, पीएचडी के पदाधिकारी का बयान जिस तरह से लोग सुन रहे हैं, उनके बयानों में बहुत गंभीरता नजर नहीं आ रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नगर परिषद की जवाबदेही है, नगर परिषद को पैसा मिलेगा तो वो जलापूर्ति की जो करने वाले कर्मी हैं उनको वेतन देंगे। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि साहब, आप अपनी जवाबदेही से कैसे बचेंगे? जिला के उपायुक्त ने तो निश्चित रूप से इस बात को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि लापरवाही का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि नगर परिषद पीएचडी को बोल रहा है, पीएचडी नगर परिषद को बोल रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी है? मंजूषा, पूरी तरह से जवाबदेही सरकार की है। हम भले ही निचले स्तर पर इन दोनों पदाधिकारियों से सवाल पूछकर दबाव देना चाहते हैं, इनका भी स्पष्ट कहना है कि सरकार को हमने पत्रचार किया है, पैसे का आवंटन होगा, पैसा अगर मिलेगा, ठेकेदार को पैसा दिया जाएगा तो ठेकेदार पेमेंट करेगा। तो पूरी तरह से कहा जा सकता है कि जो जलापूर्ति विभाग है, जो सरकार के स्तर पर मेन मॉनिटरिंग का विभाग है, जो प्रदेश का विभाग है, उनकी लापरवाही है। क्योंकि किसी को किसी की समस्या से कोई मतलब नहीं है, सभी लोग अपने मौज मस्ती में लगे हुए हैं। तमाम लोगों को लंबी चौड़े दावे करने हैं, लेकिन निचले स्तर पर जो कर्मी है उनके दर्द
दर्द को समझने वाला कोई नहीं है। यही कारण है कि झारखंड बनने के लंबे समय बाद भी गुमला जैसे आदिवासी बहुल इलाके में एक छोटा पॉकेट है। आप समझिए, एक शहरी इलाका बहुत छोटा पॉकेट है। जी। गुमला की टोटल आबादी लगभग 13 लाख से अधिक की आबादी है, और शहरी इलाके की आबादी हम कहें तो 1 लाख से 1.5 लाख की आबादी होगी। तो उस आबादी को जब जलापूर्ति बेहतर तरीके से नहीं कर पाइएगा, तो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में तो लोग नदी नालों का पानी पीने को मजबूर हो ही जाएंगे। कई बार हम अपने 99 न्यूज के माध्यम से खबरों को चलाए हैं। विभागीय पदाधिकारी गंभीरता केवल बयानों में दिखाते हैं, उनकी कार्यशैली में कभी भी गंभीरता नहीं नजर आती है। ऐसे पदाधिकारियों पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो जिला स्तर के पदाधिकारी हो या स्टेट के पदाधिकारी हो। मंजू साहब, समझिए कि सब लोग होली की तैयारी में लगा हुआ है, हर पदाधिकारी होली को जश्न मनाने के रूप में लगा हुआ है, लेकिन वो कर्मी जिसे महज 12-13 हजार रुपए का वेतन मिलता है, साहब उसे वेतन नहीं देंगे तो आखिरकार वो जाएगा कहाँ? कर्मचारियों के चेहरे को देखकर स्पष्ट लग रहा है कि ये कितने चिंतित हैं। ऐसे ही कर्मी कहीं ना कहीं अपने आप में गलत तरह के स्टेप लेने को मजबूर हो जाते हैं। कई बार परिवार में खुशी नहीं ला पाने के कारण ये अपने आप को अंतर्ग्रामी फील करते हैं और कई तरह के गलत निर्णय लेते हैं, जिसके लिए निश्चित रूप से प्रशासनिक व्यवस्था जिम्मेवार होती है। अब इस बात को समझिए मंजू साहब, हाल के दिनों में अभी तेलंगाना वाला जो मामला आया, उसमें सरकार ने कहा कि नहीं, कर्मियों को बाहर नहीं जाने देंगे, हम यहाँ पर रोजगार देंगे। तो साहब, जो आपके यहाँ कर्मचारी काम कर रहा है, यही कर्मी तो लाचार होकर बाहर में जाकर तेलंगाना जैसे इलाके में फंस जाता है और उसकी जान पर आफत आ जाती है। तो पूरी व्यवस्था के लिए जिम्मेवार सरकार में बैठे लोग हैं, जो इस तरह के लापरवाही कारण मजदूरों का वेतन नहीं भुगतान करते हैं। जी मंजू साहब। जी सुशील, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे हमारे संवाददाता सुशील, जो हमारे साथ गुमला से हमें जानकारी दे रहे थे। लेकिन बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सरकार और प्रशासन समय रहते इस समस्या का समाधान करेंगे, या फिर गुमला के लोगों को जल संकट झेलने के लिए यूं ही छोड़ दिया जाएगा? इस पर हम लगातार नजर बनाए। लोग को 1 साल से वेतन नहीं मिला है। और अभी होली का महीना पहुंच गया है। जब वेतन के लिए वो फ़ोन करते हैं तो फ़ोने नहीं उठाते हैं, और ऊपर से बोलते हैं कि फरवरी महीना में तो बोला गया कि 1 सप्ताह के अंदर मिल जाएगा, 1 सप्ताह के अंदर मिल जाएगा, और फरवरी बीत गया, अब ये 6 मार्च पहुंच गया है। मार्च में भी आश्वासन ही चल रहा है। तो हमेशा हम लोग प्रेशर डाल रहे हैं कि सर हम लोग को वेतन कंप्लीट कर दीजिए। घर में बहुत स्थिति खराब हो गया है, जिसके चलते अभी हम लोग कहीं से कुछ पैसा व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन कोई मतलब कि बोला जाता है कि अच्छा ठीक है, व्यवस्था कर दे रहे हैं, 1 सप्ताह 2 सप्ताह, बस वही हमेशा 1 सप्ताह 2 सप्ताह होते जाता है। सब मतलब जो बोलते हैं 1 सप्ताह 2 सप्ताह, वो सप्ताह कंप्लीट होने के बाद में फिर बोलते हैं अच्छा ठीक है, देखते हैं पैसा का व्यवस्था करते हैं। ठेकेदार आता है कि नहीं आता है? कभी कभी आते हैं, लेकिन वैसे तो वो अपने काम से आते हैं। आप लोग के पैसा को लेकर कोई चिंता नहीं है? जहाँ तक हमको लगता है, ध्यान तो स्टाफ लोग को उतना मतलब ऊपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या लगता है कितनी दिक्कत हो रही है आप लोगों को? हम लोग को बहुत दिक्कत है। पानी तो चलाते हैं नकफनी नदी से, लेकिन एक पैसा नहीं मिलता है। आज तक एक चॉकलेट खा लेकिन पैसा नहीं दिया है। तो कैसे चलाएं और कैसे परिवार चलाएं? परेशानी हो रहा है, बहुत परेशानी हो रहा है। साहब लोग क्या बोलते हैं? साहब को तो बोले तो 1 महीना में हो जाएगा, दूसरा महीना आता है तो बोलता है कि वो वहाँ से नहीं मिला है, हमको भी 2 साल से, ऐसा बोलता है। हम लोग को तो घुमाते रहता है। दिक्कत बहुत ज़्यादा है, काहे कि उधार ले के भी उधार वाला भी पैसा नहीं दे रहा है, ये राशन नहीं दे रहा है, तो कहाँ से उधार लेके और चलाएंगे आगे? वही कारण है पैसा नहीं मिलने का। परेशानी बहुत हो रहा है। परेशान बहुत है। क्या सोचते हो तुम लोग? हाँ, परेशान तो बहुत है। ये पैसा भी नहीं दे रहा है 1 साल से, और घर सब भी सही से नहीं चल पा रहा है, और जब ड्यूटी भी आते हैं तो फिर परेशानी भी बढ़ जाता है। हम लोग इस तरह से प्रयास है कि इससे पूर्व भी जो है संवेदक का सही बात है, 2 साल से उसको भुगतान नहीं हुआ है। वो किसी तरीके से योजना को चलवा रहा है, क्योंकि शहर की बात है, लोगों की बात है, तो उसको पिछला जो वित्तीय वर्ष था उसका भी भुगतान हुआ, लेकिन उसका स्वीकृति हमको मिला हुआ है। तो हम लोग लगातार उसको रिक्वेशन भेज रहे हैं। उसके बाद डीसी सर से मिला के डीसी सर से भी हम भिजवाएंगे रिक्वेशन। यानी स्टेट से पैसा नहीं मिल पा रहा है? हाँ, वो हमको लगता है इस मार्च में मिल जाएगा।